देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है भाई, लेकिन द कश्मीर फाइल फिल्म देखने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और देखो यार, आपके व्हाट्सएप में जितना ग्रुप होगा हो सके तो पूरे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। इसके माध्यम से जो सच्चाई सामने आई है ना, आपके रूह कांप जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा खरोच लग जाता है, आपके बॉडी में कहीं खून आ जाता है तो आपको कितना परेशानी हो जाता है, और वहाँ आंखें निकाल दी जाती है, गला काट दिया जाता है और पूरा चमड़ी उधेड़ दिया जाता है भाई। तो ऐसी ऐसी हालात हुई है और अभी तक इसको दबाकर रखा गया था। ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है और यह एक सिर्फ कहानी नहीं है। यह सच्चाई है जो लोगों ने छिपाने का कोशिश किया है, लेकिन सच्चाई कभी छिपता नहीं है। देखो, किसी को आरी से काट दिया जाता है, किसी की खोपड़ी में लोहे का राड ठोक दिया जाता है, किसी की आंखें निकाल दी जाती है, तो किसी के दोनों गाल चाकू से चमड़ी सहित छील दिए जाते हैं, किसी के तिलक लगाने वाले ललाट को चाकू से उखाड़ दिया जाता है। और ये सब किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। ये सब कुछ होता है लेकिन कोई नहीं जानता है। देखो, विवेक अग्निहोत्री जी ये जो है ना, ये फिल्म के निर्देशक हैं और इनको मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा, जो कि सच्चाई सामने लाए हैं। ये कुछ कहानियाँ हैं जिनके बारे में मैंने 2020 की जनवरी में लिखा था। अगर फिल्म देखने जा रहे हैं तो ये कहानियाँ पढ़कर जाइए। मैं अगर फिल्म देखूंगा तो उसकी समीक्षा भी फिल्म के आधार पर ही करूंगा, परंतु कुछ कहानियां कही जानी चाहिए, चर्चा आवश्यक है। देखो, यहाँ से कहानी शुरुआत होती है। 25 जून 1990 गिरजा टीकू नाम की कश्मीरी पंडित की हत्या के बारे में आप जानेंगे तो सिहर जाएंगे। सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम करती थी। मुसलमान आतंकवादियों के डर से वो कश्मीर छोड़कर जम्मू में रहने लगी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि स्थिति शांत हो गई है, बांदीपुर आकर अपनी तनख्वाह ले जाएं। वो अपने किसी मुस्लिम सहकर्मी के घर में रुकी थी। मुसलमान आतंकी आए, उसे घसीट कर ले गए। वहाँ के स्थानीय मुसलमान चुप रहे, क्योंकि किसी काफिर की परिस्थितियों से उन्हें क्या लेना देना। गिरजा का सामूहिक बलात्कार किया गया। बढ़ई की आरी से उसे 2 भागों में चीर दिया गया। ये सब सही है, ठीक है ना, कोई झूठ नहीं है। चीर दिया गया, वो भी तब जब वो जिंदा थी। ये खबर कभी अखबारों में नहीं दिखी। और देखो, 4 नवंबर 1989 को जस्टिस नीलकंठ गंजू को दिन दहाड़े हाई कोर्ट के सामने मार दिया गया। उन्होंने मुसलमान आतंकी मकबूल भट्ट को इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई। 1984 में जटिल नीलकंठ के घर पर बम से हमला किया गया। उनकी हत्या कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की शुरुआत थी। अभी 1984 में शुरुआत होती है, ठीक है ना। 7 मई 1990 को प्रोफेसर के एल गंजू और उनकी पत्नी को मुसलमान आतंकवादियों ने मार डाला। पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 22 मार्च 1990 को अनंतनाग जिले के दुकानदार पीएन कौल की चमड़ी जीवित अवस्था में शरीर से उतार दी गई और मरने को छोड़ दिया गया। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। उसी दिन श्रीनगर के छोटा बाजार इलाके के भी गंजू के साथ जो हुआ वो बताता है कि सिर्फ मुसलमान आतंकी इस लंबे धार्मिक नरसंहार नहीं चाहते थे, बल्कि स्थानीय मुसलमानों का पूरा सहयोग उन्हें मिलता रहा। कर्फ्यू हटा तो बीके गंजू टेलीकॉम इंजीनियर अपने घर लौट रहे थे। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका पीछा किया जा रहा है। हालांकि घर के पास उनकी पत्नी ने यह देख लिया। उनके घर में घुसते ही पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों ही घर के तीसरे फ्लोर पर चावल के बड़े डिब्बों में छुप गए। अब आप लोग सोचना वहाँ की परिस्थिति क्या रही होगी जिस टाइम आतंकवादी पीछा कर रहे होंगे। और ये अपने घर गए और ये लोग चावल के डिब्बे में छिप गए। लेकिन आतंकवादियों ने क्या किया, आतंकवादियों ने छान मारा, वो नहीं मिले। जब वो लौटने लगे ना, तो मुसलमान पड़ोसियों ने उन मुसलमानों आतंकवादियों को वापस बुलाया। देखो, वो लोग चावल के डिब्बे में छुपे तो जो आतंकवादी उनके घर में बैठे ना, वो लोग उनको खोजे, लेकिन वो लोग जब नहीं मिले तो आतंकवादी वापस जाने लगे। लेकिन जब वहां के रहने वाले लोग ही गद्दार निकले और वो लोग खुद आतंकवादियों को बुलाए और बताया कि कहाँ छुपे हैं। आतंकवादियों ने उन्हें बाहर निकाला, गोलियां मारी और खून चावल में बहकर मिलने लगा। तो जाते हुए मुसलमान आतंकवादियों ने कहा, इस चावल में खून को मिल जाने दो।
और अपने बच्चों को खाने देना कितना स्वादिष्ट भोजन होगा उनके लिए। तो और देखो 12 फरवरी 1990 को तेज कृष्णा राजदान को उनके एक पुराने सहकर्मी ने पंजाब से छुट्टियों में उनके श्रीनगर आने पर भेंट की इच्छा जताई। दोनों लाल चौक की एक मिनी बस पर बैठे रास्ते में मुसलमान मित्र ने जेब से पिस्तौल निकाली और छाती में गोली मारी। इतने में भी वो नहीं रुका। उसने राजदान जी को घसीट कर बाहर किया और लोगों से बोला कि उन्हें लातों से मारें। फिर उनके पार्थिव शरीर को पूरी गली में घसीटा और नजदीकी मस्जिद के सामने रख दिया गया ताकि लोग देखें कि हिंदुओं का क्या हश्र होगा। अब आप लोग सोचो भाई, 24 फरवरी 1990 को अशोक कुमार काजी के घुटनों में गोली मारी गई, बाल उखाड़े गए, थूका गया, फिर पेशाब किया गया उनके ऊपर। किसी मुसलमान दुकानदार ने जो अच्छे से जानते थे उनके लिए एक शब्द तक नहीं कहा। जब पुलिस का सायरन गूंजा तो भागते हुए उन्हें बर्फीली सड़क पर उनकी पीड़ा का अंत कर दिया गया। 5 दिन बाद नवीन सप्रू को इसी तरह बिना मुख्य अंग में गोली मारे तड़पते हुए छोड़ा गया। मुसलमानों ने उनके शरीर को जलने तक जश्न मनाया, नाचते और गाते रहे। और देखो 30 अप्रैल 1990 को कश्मीर कवि और अस्कलंदर सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके पुत्र वीरेंद्र कौल की हत्या बहुत भयानक तरीके से की गई। उन्होंने सोचा था कि सेकुलर कश्मीरी उन्हें नहीं भगाएंगे, इसलिए परिवार वालों को लाख समझाने पर भी कश्मीर सेकुलर भाइयों के नाम पर रुके रहे। एक दिन 3 सेकुलर आतंकवादी आए, परिवार को एक जगह बैठाया और कहा कि सारे गहने जेवर एक खाली सूटकेस में रख दें। उन्होंने प्रेमी जी को कहा कि वो सूटकेस ले लें और उनके साथ आए। जो आतंकवादी आए थे वो बोले कि आप अपना सूटकेस ले लो, सारा गहना उसमें रखवा दिए थे, और वो लोग बोले कि आप मेरे साथ आओ। घर वाले जब रोने लगे तो उन्होंने कहा, अरे हम प्रेमी जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उन्हें वापस भेज देंगे। 27 साल के बेटे वीरेंद्र ने कहा कि पिताजी को अंधेरे में वापसी में समस्या होगी, तो वे साथ जाना चाहता था। तो वो लोग बोले ठीक है आ जाओ, अगर तुम्हारी भी यह इच्छा है। तो 2 दिन बाद जैसे वो लोग चले गए और 2 दिन बाद उन दोनों की लाश मिली। तिलक करने की जगह को छील कर चमड़ी हटा दी गई थी, पूरे शरीर सिगरेट से जला दिए गए थे और हड्डियां तोड़ दी गई थी। पिता पुत्र की आंखें निकाल ली गई थी, दोनों को रस्सी से लटकाया गया था। उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो इसलिए उन्हें गोली भी मार दी गई थी। और मंजू और 2 अन्य लोग मुसलमान आतंकवादियों ने किडनैप किया और कहा कि कुछ लोगों को खून की जरूरत है तो उन्हें चलना होगा। आतंकवादियों ने उनके सारा खून बहा दिया, उनके शरीर खून बहा दिया और उनकी मृत्यु हो गई। 9 जुलाई 1990 हृदयनाथ और राधा कृष्ण के सर कटे हुए मिले। 26 को BL रैना जब अपने परिवार को जम्मू लाने के लिए कश्मीर जा रहे थे तो मुसलमान आतंकवादियों ने घेर लिया। 3 जून को आतंकवादियों ने उनके पिता दामोदर स्वरूप रैना की हत्या घर में घुसकर की। उन्होंने पड़ोसियों से मदद मांगी लेकिन पड़ोसी भी मुसलमान ही थे, कोई मदद के लिए नहीं आया। अशोक सूरी के भाई को गलती से मुसलमान आतंकवादियों ने उठा लिया, उसे खूब पीटा, टॉर्चर किया और पूरे शरीर को सिगरेट से जलाने के बाद अधमरे हो जाने पर वो बताया कि वो लोग उसके भाई को मारना चाहते थे और उसको छोड़ दिया गया। वो किसी तरह घर पहुंचा, भाई को भाग जाने की सलाह देने लगे, भाई ने सलाह नहीं मानी। आधी रात को वो आतंकवादी घर में घुस गए और लंबे चाकू से गर्दन काटी और मरने के बाद छोड़कर चले गए। उसके बाद सोपोर के चुन्नी लाल, अब देखो ये इंस्पेक्टर थे, इनके साथ क्या हुआ ये भी आप लोग देख लो। देखो सोपोर के चुन्नी लाल सल्ला इंस्पेक्टर थे। कुशवाहा में पोस्टिंग होने पर उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी कि आतंकवादी पहचान न सके। एक दिन आतंकवादी खोजते हुए आए और उन्हें पहचान नहीं पाए, वो वापस जाने लगे। साथ ही एक मुसलमान सिपाही भी काम करता था। ये जो चुन्नी लाल सल्ला इंस्पेक्टर थे ना, इनके साथ ही एक मुसलमान सिपाही भी काम करता था। उसने आतंकवादियों को वापस बुलाया और बताया कि दाढ़ी वाला ही सल्ला है, आतंकवादी कुछ करते। उससे पहले मुसलमान सहकर्मी जो सिपाही था उसी ने छुरा निकाला और पूरा दाहिना गाल चमड़ी सहित छील दिया।
चुन्नीलाल अवाक रह गए जब मुसलमान सिपाही ने कहा, अबे सुअर, तेरे दोनों गाल पर भी जमात ए इस्लामी वाली दाढ़ी नहीं रखने दूंगा। फिर छुरे से दूसरी तरफ भी काट दिया गया। उसके बाद आतंकवादियों के साथ मिलकर चुन्नीलाल के चेहरे पर हॉकी स्टिक से तबातोड़ प्रहार किया गया। और फिर आतंकवादियों ने कहा, दोगले तेरे ऊपर गोली क्या बर्बाद करेंगे? गोली बर्बाद नहीं करेंगे। रक्त बहते रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और देखो 28 अप्रैल 1990 को भूषण लाल रैना के साथ जो हुआ वो मुसलमान आतंकवादियों की क्रूरता सटीक तरीके से बयान करता है। अगले दिन अपनी मां के साथ घाटी छोड़ने की योजना थी। सामान बांध रहे थे मुसलमान आतंकवादियों की एक टोली आई और रैना के सर में नुकीला छड़ घोंप कर हमला किया। उसके बाद उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। कपड़े उतारकर एक पेड़ पर कीले ठोक कर लटकाने के बाद वो उन्हें तड़पाते रहे। भूषण बार बार कहते रहे कि वो उन्हें गोली मार दे, लेकिन आतंकवादियों ने इंतजार किया, गोली नहीं मारी। उसके बाद 25 जनवरी 1998 की रात को बंदमा गांव के 23 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या पुनर्निर्धारित तरीके से की गई। एक बच्चा जो बच गया उसने बताया कि मुसलमान आतंकी आर्मी की वर्दी में आए, चाय पिया और अपने वायरलेस सेट पर संदेश का इंतजार करने लगे। जब खबर आ गई कि सारे कश्मीरी पंडितों को एक साथ फंसा लिया गया, तब एक साथ कलाशनिकोव राइफलों से उनकी नरसिंह हत्या कर दी गई। उसके साथ हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए और घरों में आग लगा दी गई। आखिर सिखों की बात करें तो कई सिख उनके परिवार के साथ 1990 से 92 के बीच इसी क्रूरता से मारा गया। इनमें कई जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही या अफसर भी शामिल थे। ऐसे ही 1989 से 92 के बीच 6 बार ईसाई मिशनरी स्कूलों पर मुसलमान आतंकवादियों ने बम धमाके किए। ये कहानियां आज क्यों आप देखो सब यार, ये कहानियां जब सामने आएगी तब ना, इस कहानी को छिपा दिया गया था। इस कहानी को अभी कहने का बस एक ही मतलब है, इन कहानियों को अभी कहने का मात्र यह है कि इसमें 99% पात्रों का नाम आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है ना। इन्हें इनके शीशे की तरह साफ दृष्टिकोण से मैं बताना चाहता हूँ। साप्ताहिक भयावहता जब इतनी क्रूर, तो उनकी सोचिए जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। ये किसी फिल्म के दृश्य से नहीं है। नाटकीयता के लिए आरी से किसी को काट दिया जाता है, किसी को खोपड़ी में लोहे का राड ठोक दिया जाता है, किसी की आंखें निकाल दी जाती है, तो किसी के दोनों गाल पर चमड़ी सहित छील दिए जाते हैं, किसी के तिलक लगाने वाले ललाट को चाकू से उखाड़ दिया जाता है। और ये सब लंबे समय तक हुआ है। इसमें वहाँ के वो मुसलमान भी शामिल थे जो आतंकवादी नहीं थे। देश में क्या हो रहा है उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। ये द कश्मीर फाइल फिल्म जो है ना, इसमें हमारे देश की सच्चाई बताई गई है और आप लोग इस फिल्म को जरूर देखना। देखो, ना ही कोई न्यूज़पेपर वाला और ना ही कोई न्यूज चैनल वाला ये सब कभी आप देखे थे? कभी किसी न्यूज चैनल में देखे थे कि सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, आंखें निकाला जा रहा है, गला काट दिया जा रहा है? आप लोग कभी सुने थे कि चमड़ी उधेड़ दिया जा रहा है? कभी नहीं सुने थे, क्योंकि इसको कभी किसी ने दिखाने का प्रयास ही नहीं किया। जो कि द कश्मीर फाइल फिल्म के माध्यम से ये सब दिखाया गया है। तो आप लोग फिल्म जरूर देखना, ठीक है ना।